डियर फ्रेंड्स, आज मैं 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक की बात करूंगा। इसमें से मैं फर्स्ट जो चैप्टर है वो और उसके बाद दो पोएम गिवन है ना। तो आज मैं फर्स्ट पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, डस्ट ऑफ स्नो, है ना। तो इस पोएम का समरी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस पोएम की समरी को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अवश्य ही वहाँ हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करें और आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज मैं आप लोगों के साथ में इस पोएम से जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका स्ट्रेट से हो या फिर आपका राइम स्कीम हो, और हर स्टेंजा से जितने तरह की क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हर एक लाइन की क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा और हर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। तो या फिर आपका प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से, डस्ट ऑफ स्नो से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप अवश्य ही इस वीडियो को अंत तक देखें और इस पोएम से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो अब हम लोग देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, है ना। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये डस्ट ऑफ स्नो जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं कि इसमें से क्या पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन बनने का, है ना। तो आप ध्यान से देखें, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। डियर फ्रेंड, तो फर्स्ट स्टेंजा आप देख पा रहे हैं, द वे अ क्रो, द वे अ क्रो, है ना। तो ये आपका स्टेंजा है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है, विच बर्ड इज मेंशन इन द पोएम, है ना। कौन सी बर्ड पोएम में मेंशन है, उल्लेख किया गया है, बताया गया है कौन सी बर्ड के बारे में, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या होगा, अ क्रो, एक कौवे का, है ना। हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का पोएट कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे की बात करें तो आगे है आपका, देख पा रहे हैं, सुक डाउन ऑन मी, है ना। ये क्या है आपका सेकेंड स्टेंजा, है ना, सुक डाउन मी ऑन मी। व्हाट डिड द क्रो डू, मतलब कौवे ने क्या किया, है ना। क्रो ने क्या किया, तो द क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, कौवे ने क्या किया, है ना, स्नो की डस्ट, स्नो की डस्ट गिराया, है ना। क्या गिराया, स्नो की डस्ट। मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, जब कौवे ने ओक ट्री पर आके बैठता है ना, तो क्या होता है कि वहां से डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, मतलब स्नो के पार्टिकल गिरते हैं, कुछ अंश गिरते हैं स्नो का, बर्फ का, है ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑन हुम डिड द क्रो सेक द स्नो। अब यहाँ पे बोलता है कि किस पर, है ना। ऑन हुम मतलब किस पर क्रो ने स्नो गिराया, स्नो मतलब बर्फ गिराया, तो वो किस पर गिराया, पोएट पर, है ना, ऑन द पोएट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑन द पोएट। नेक्स्ट है आपका द डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा जो है, यहाँ नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है, थर्ड लाइन, द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज मीन्ड बाय डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है ना। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, तो टाइनी फ्लैक ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, है ना। टाइनी पार्टिकल और फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, मतलब क्या हुआ, स्नो के पार्टिकल्स, हिस्सा, कुछ अंश, बहुत ही कम अंश क्या उस पर गिरता है ना। व्हाट फेल ऑन द पोएट, पोएट पर क्या गिरा, तो क्या गिरा, डस्ट ऑफ स्नो, है ना। डस्ट ऑफ स्नो पोएट पर गिरा। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अब आगे है जो लाइन है वो है हेमलॉक ट्री। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम विच ट्री डिड द स्नो फॉल, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किस ट्री से स्नो गिरता है, गिरा, है ना, किस ट्री से स्नो गिरा, तो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिरा, तो हेमलॉक ट्री से गिरा। व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, हेमलॉक ट्री
क्या चीज़ सिंबलाइज करता है, मतलब बताता है। तो हेमलॉक ट्री जो है वो क्या बताता है, सैडनेस, सरो एंड नेगेटिविटी, है ना। सैडनेस, सोरो एंड नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक चीज़ें बताता है, सोरो मतलब दुख को भी बताता है, और उदासी, है ना। तो कौन हेमलॉक ट्री का मतलब है, होता है क्या है, सैडनेस, सोरो और नेगेटिविटी, है ना। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा की बात करते हैं। वो फर्स्ट स्टेंजा से जो पॉसिबिलिटी बन रही थी, जो क्वेश्चन बनते हैं अक्सर एग्जाम में, वो मैं डिस्कस किया। अब सेकेंड स्टेंजा की बात करता हूँ। तो सेकेंड स्टेंजा में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो है हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट। ये लाइन आपका सेकेंड स्टेंजा में मिलेंगे। वो है व्हाट वाज चेंज बाय द इंसिडेंट, है ना। क्या चेंज हो गया, है ना, क्या चेंज हुआ बाय द इंसिडेंट, मतलब घटनाओं से, जैसे जो स्नो गिरता है पोएट पर, है ना, तो उससे क्या चेंज हो गया। तो द पोएट्स हार्ट, है ना, पोएट का दिल, जो मन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। हु एक्सपीरियंस द चेंज ऑफ हार्ट। तो ये कौन, किसने अनुभव किया अपने हार्ट को चेंज होने का, तो वो है आपका पोएट, है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। अब नेक्स्ट जो लाइन है उससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो वो है आपका, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए चेंज ऑफ मूड, व्हाट डिड द डस्ट ऑफ स्नो ब्रिंग, है ना। मतलब बोलता है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या लाता है, क्या लाया, ए चेंज ऑफ मूड, है ना, मतलब पोएट के मूड को क्या करता है, चेंज कर देता है। हाउ डिड द पोएट फील आफ्टर द इंसिडेंट, पोएट ने इंसिडेंट, घटना के बाद में कैसा महसूस किया, फील मतलब महसूस करना, है ना, तो कैसा महसूस किया। तो इसका आंसर होगा हैप्पी एंड चीयरफुल, वो बड़ा ही खुश महसूस किया। नेक्स्ट जो लाइन है वो है आपका एंड सेव्ड सम पार्ट, है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट वाज सेव्ड, क्या चीज़ें सेव हुआ, है ना, क्या चीज़ बचा, सम पार्ट ऑफ पोएट्स डे। तो जो पोएट का जो दिन था उसका कुछ हिस्सा बच गया, है ना, उसके बर्बाद होने से, रूइन होने से बच जाता है ना। हाउ वाज द सॉरी हाउ वाज द पोएट्स डे सेव्ड, पोएट का जो दिन है वो कैसे बचा, सेव कैसे हुआ, हिज मूड इम्प्रूव, है ना, उसके मूड में, उसके मिजाज में क्या सुधार हुआ, बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट, है ना। इंसिडेंट के चलते क्या होता है, ये घटनाएं के चलते क्या होता है कि पोएट का मूड चेंज हो जाता है, और उसके चलते वो उसका जो दिन था वो बर्बाद होने से बच जाता है। नेक्स्ट नंबर जो लाइन है वो है आपका ऑफ अ डे, ऑफ अ डे आई हैड रूइंड। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट डज द वर्ड, है ना, व्हाट डज द वर्ड रूइंड मीन, रूइंड का मतलब क्या है ना, रूइंड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे है रूइंड का मतलब रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पछतावा, है ना। तो पछतावा होने से बच गया। वाई हैड द पोएट रूइंड द डे, अब यहाँ पूछ रहा है कि पोएट ने उस दिन को क्या किया, है ना, पोएट ने उस दिन को पछतावा होने से क्यों पछताया, ये क्वेश्चन है। वाई हैड द पोएट रूइंड द डे, उस दिन क्यों पछताया, है ना, क्यों पछताया था पोएट ने। बिकॉज ही वॉज सैड एंड अनहैप्पी, क्योंकि वह उदास और अनहैप्पी था, नाखुश था, इसलिए उस वो रूइड था, है ना, पछतावा हुआ था। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर्स, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पोएम से। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, है ना, यहाँ पे प्रीवियस ईयर में PYQ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, इट मीन्स, इट मीन्स क्या होता है, फाइन पार्टिकल और टाइनी फ्लैक ऑफ स्नो, है ना। इसका मतलब है डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, क्या है, फाइन पार्टिकल्स, है ना, बहुत बारीकी, डस्ट ऑफ स्नो के बहुत बारीकी, धूल कह सकते हैं, कण कह सकते हैं, या फिर टाइनी फ्लैक्स ऑफ स्नो कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है वो है आपका सेकेंड नंबर,
विच बर्ड सुक द डस्ट ऑफ स्नो, है ना, कौन सी बर्ड ने स्नो को गिराया, तो वो है अ क्रो, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टेंजा में। फ्रॉम विच ट्री डिड स्नोफॉल, कौन सी ट्री से स्नो गिरता है, तो यहाँ पे है होगा आंसर इसका फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, है ना, हेमलॉक ट्री से गिरता है। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, पोएट का मूड डस्ट ऑफ स्नो कैसे उसको चेंज कर देता है, पोएट का मूड को, है ना, पोएट के मिजाज को कैसे चेंज करता है, तो इसका आंसर होगा इट चेंज्ड हिज सैड मूड इनटू हैप्पी वन, है ना, उसका जो मूड है उसको जो सैड मूड था उसको हैप्पी मूड में चेंज कर देता है ना। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, इस पोएम का सेंट्रल मुख्य विचार क्या है, या शिक्षा कर सकते हैं क्या है, मुख्य थीम क्या है, तो वो है अ स्मॉल इंसिडेंट इन लाइफ कैन ब्रिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड चेंज आवर मूड, मतलब छोटी सी इंसिडेंट हमारे जीवन में वो क्या ला सकता है, छोटी सी इंसिडेंट हमारे जीवन में क्या ला सकता है, ब्रिंग ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत बड़ी खुशी ला सकता है और हमारे मूड को चेंज कर सकता है। तो यही आपका मेन थीम है इस पोएम का, है ना, डस्ट ऑफ स्नो का, कि कोई भी एक छोटी सी इंसिडेंट हमारे जीवन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है और हमारे मूड को चेंज कर सकता है, और हमें अगर हम उदास हैं तो वो क्या कर सकता है, हैप्पीनेस बना सकता है, खुशी का मुझे दे सकता है हम लोगों को, या फिर हमारे माइंड या दिमाग को जो है, मूड को है, वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है ना। व्हाट मैसेज डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वे थ्रू द पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में के जरिए क्या किया है, क्या मैसेज दिया है, क्या मैसेज देता है, क्योंकि डज है तो इसका मतलब हुआ क्या देता है ना, क्या मैसेज देता है, तो ये मैसेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने देता है, इवन अ स्मॉल पॉजिटिव इवेंट कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ एंड मेक अस होपफुल, तो वही बात है जस्ट वी हैव डिस्कस, जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस किए वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि एक छोटी पॉजिटिव घटनाएं भी, है ना, एक छोटी पॉजिटिव घटनाएं भी क्या कर सकता है, तो वो हमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज है, केवल वर्ड का वेरिएशन है, मीनिंग वही है ना, हमारे जीवन को मेक अस होपफुल, आशावादी हमें हम लोगों को बना सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, अब यहाँ पे क्रो है ना, क्रो एंड जो हेमलॉक ट्री है वो क्या बताता है, किस चीज का प्रतीक है, सिंबलाइज मतलब प्रतीक होता है, चिन्ह है, किस चीज को बताता है, दे मतलब दे किसके लिए आया, तो इसके आपका क्रो एंड हेमलॉक ट्री के लिए आया है ना, तो दे सिंबलाइज सैडनेस, नेगेटिविटी एंड अनप्लीजेंटनेस, ये चीज को ये क्रो और हेमलॉक ट्री बताता है ना, क्या क्या, सैडनेस उदासी, नकारात्मक चीजें और नाखुशी को ये डिस्क्राइब करता है। आगे की बात करें तो आगे अब सीबीएसई में जो वो ये क्वेश्चन बनते हैं उस तरह की क्वेश्चन पर यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड मॉडल क्वेश्चन विद आंसर अब मैं यहाँ पे आपको आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। हु रोड डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा, तो इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। विच बर्ड इज मेंशन इन द पोएम, क्रो, इस पोएम में कौन सी बर्ड को उल्लेख किया गया है, तो क्या है आपका क्रो। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका होगा व्हाट इज मीन्ड बाय डस्ट ऑफ स्नो, टाइनी फ्लेक ऑफ स्नो, जैसा कि मैं हम लोग ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डज द वर्ड रूइड मीन, है ना, रूइड का मतलब क्या होता है, तो रिग्रेट, है ना, रिग्रेट। नेक्स्ट है विच ट्री इज मेंशन इन द पोएम, तो इस पोएम में कौन सी ट्री को मेंशन किया गया है, बातें की गई है किस ट्री का पर, तो उसका आंसर है इसका क्या है, ए हेमलॉक ट्री, क्या है, हेमलॉक ट्री के बारे में बात किया गया है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे
तो हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड, पोएट्स के मूड को कैसे चेंज कर देता है ना। द क्रो shook down the dust of snow from the hemlock tree. The expected incident changed the poet's sad mood into happy one. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि क्रो ने क्या किया, डस्ट ऑफ स्नो पोएट हेमलॉक ट्री से पोएट पर गिराया, है ना, पोएट पर गिराता है। एंड द एक्सपेक्टेड इंसिडेंट, जो एक्सपेक्टेड इंसिडेंट थे, घटनाएं जो थे, वो क्या कर दिए पोएट के मूड को हैप्पीनेस में चेंज कर दिया। तो ये आपका क्या है, 2 नंबर की क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर, वाई आर द क्रो एंड हेमलॉक ट्री इम्पोर्टेंट इन द पोएम। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यों क्रो और हेमलॉक ट्री इस पोएम में क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो बोथ यूजुअली सिंबलाइज सैडनेस एंड नेगेटिविटी, ये जो दोनों हैं क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो क्या बताता है, सिंबलाइज करता है, मतलब बताता है, प्रतीक है, चिन्ह है, वो क्या है, सैडनेस का और नेगेटिविटी का, है ना, और नकारात्मकता का। बट दे अनएक्सपेक्टेड ब्रिंग हैप्पीनेस एंड होप टू द पोएट। लेकिन क्या है, ये दोनों जो क्रो और क्या है हेमलॉक ट्री, ये नाउम्मीदी है ना, उससे उम्मीद नहीं किया जा सकता है, नेगेटिव चीज़ें से उम्मीद नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो हैप्पीनेस और होप टू द पोएट, ये दोनों ने नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो क्या किया, उनको हैप्पीनेस दिया, है ना। आगे की बात करते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक्सप्लेन द फ्रेजेज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक फ्रेज है ना, तो इस फ्रेज को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इट रेफर्स टू टाइनी फ्लैक ऑफ स्नो, है ना, ये क्या है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो ए टाइनी फ्लैक ऑफ स्नो, है ना, ए टाइनी फ्लैक ऑफ स्नो है, दैट फेल ऑन द पोएट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, जो क्या है, हेमलॉक ट्री से पोएट पर गिरता है। अब थर्ड 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बन पाएंगे एग्जाम में, वो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट चेंज द पोएट्स मूड, है ना, मतलब बोल रहा है कि उस इंसिडेंट को क्या करो, डिस्कस करो, है ना, जो क्या किया था, चेंज पोएट के मूड को चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे एक क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री सूक द ब्रांचेज, है ना, एक कौवे ने क्या हुआ, हेमलॉक ट्री पर क्या हुआ, बैठा, है ना, बैठा और सूक द ब्रांचेज, ब्रांचेज को हिला दिया, सूक का मतलब हिलाना होता है ना, हिलाया, जो हेमलॉक ट्री के जो ब्रांच है, डाली है, उसको हिलाया, तो वहां से बर्फ, डस्ट ऑफ स्नो गिरता है ना। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, और इसी के फलस्वरूप क्या होता है, जब कौवे आके गिरते हैं, ये बैठते हैं हेमलॉक ट्री के ब्रांच में, तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें, तो वहां से डस्ट ऑफ स्नो पोएट पर गिरता है ना। दिस सिंपल इंसिडेंट, ये बहुत ही साधारण इंसिडेंट है, और ये चेंज हिज मूड एंड मेड हिम फील चेयरफुल, और उसके मूड को चेंज कर देता है, किसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मूड को क्या करता है, चेंज कर देता है, और उसे क्या बनाया, चेयरफुल बना दिया। चेयरफुल मतलब वो फिर से तरोताजा महसूस करने लगता है, जो उनके माइंड में दुखी था, सैडनेस था, वो चेंज हो जाता है ना। एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ द पोएम। अब यहाँ पे बोलता है कि इस पोएम का जो मैसेज है उसको उल्लेख करो, बताओ। द पोएम टीचेज मतलब यह पोएम जो है वो टीचेज करता, मतलब हम लोगों को सिखाता है, शिक्षा देता है कि इवन अ स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट कैन चेंज आवर मूड, मतलब बोल रहा है कि एक छोटी सी घटनाएं भी जो नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों चीज जो है, क्रो और जो हेमलॉक ट्री है, वो दोनों क्या है, वो आपका
सैडनेस और नेगेटिविटी को बताने वाला चीज है, फिर भी वो क्या करता है, इवेंट कैन चेंज आवर मूड, हमारे मूड को चेंज कर सकता है ना। तो वी शुड स्टे होपफुल, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को आशावादी होपफुल होना चाहिए, है ना। बिकॉज क्योंकि लिटिल मोमेंट ऑफ नेचर, है ना, क्योंकि क्या है, लिटिल मोमेंट ऑफ नेचर मतलब नेचर के हर एक छोटा समय भी, है ना, नेचर के हर एक छोटा मोमेंट भी, समय ही क्षण बोल सकते हैं, क्षण कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, वो क्या है, खुशी ला सकता है इनटू आवर लाइफ, हमारे जीवन में। 5 नंबर की क्वेश्चन पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का 5 नंबर की क्वेश्चन पूछ सकता है। A small incident can bring, है ना, a small incidents can bring great changes in life. Explain with reference to the poem. अब यहाँ पे बोल रहा है कि छोटी सी घटनाएं बहुत बड़ा चेंज ला सकता है हमारे जीवन में। वहाँ पे पोएट बोल दिए आंसर, ये आंसर कर दिए क्वेश्चन सेटर, है ना, कि स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटी सी घटनाएं हमारे लाइफ में बड़ी चेंजेस कर सकते हैं, बड़ी बदलाव कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, वो पोएम में जो रेफरेंस, पोएम का जो रेफरेंस है, पोएम का हवाला देते हुए इसे साबित करें, मतलब बोल रहा है ना। तो द पोएट वाज, है ना, द पोएट वाज फीलिंग सैड, पोएट ने क्या किया, फीलिंग सैड महसूस कर रहा था, उदास महसूस कर रहा था, एंड रिग्रेटेड मतलब उदास थे, हिज डे अपने दिन से, उस दिन से, है ना। तो सडनली अचानक से क्या होता है, ए क्रो सूक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन टू हिम, है ना, मतलब कि क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से उन पर गिराया, है ना। द सिंपल इंसिडेंट चेंज हिज मूड, और यही जो सिंपल इंसिडेंट है ना, ये जो साधारण सी चेंज है, घटनाएं हैं, वो क्या करता है, वो क्या करता है, उसके दिन को चेंज कर देता है। ऑन टू हिम सिंपल इंसिडेंट चेंज हिज मूड, उसके मूड को एक छोटी सी घटनाएं चेंज कर देता है। एंड सेव द रेस्ट ऑफ हिज डे, और उसके जो बचे हुए समय होता है उसे बर्बाद होने से रोक रोक देता है। द पोएम टीचेज, ये जो पोएम है वो शिक्षा देती है हमें कि इवन स्मॉल इवेंट्स, है ना, एक छोटी सी घटनाएं भी, इंसिडेंट क्या कर सकता है, कैन हैव पावरफुल, उसके पास एक शक्तिशाली पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, कैन हैव अ पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, है ना। तो हमारे जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव शक्तिशाली हो सकता है। ओके, नेक्स्ट नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर में है डिस्कस द सिंबोलिज्म ऑफ द क्रो हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप बातें करें सिंबोलिज्म, जो प्रति आत्मकता है क्रो का, है ना, क्रो का जो पहचान है, और हेमलॉक ट्री ट्री का, तो डस्ट ऑफ स्नो में उसके बारे में डिस्कस करो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं द क्रो, है ना, द क्रो द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सैडनेस, नेगेटिविटी एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, मतलब बोल रहा है कौआ और हेमलॉक ट्री जो है वो प्रस्तुत करता है, क्या करता है, उदासी का, सैडनेस, नेगेटिविटी, नकारात्मकता और उदासी को, है ना। तो क्या है कि द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेज, डस्ट ऑफ स्नो क्या हम लोगों को सिंबलाइज करता है, होप, फ्रेशनेस एंड पॉजिटिविटी चेंज। तो ये हम लोगों को एक सकारात्मक चेंज को बताता है। कौन, डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट shows that even a small even things usually considered unpleasant, है ना, हालांकि क्या करते हैं, कोई भी चीज को हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, अनप्लीजेंट, उसको क्या करते हैं, समझते हैं, है ना, समझे हैं क्या चीज,
जो भी अनप्लीजेंट चीज़ें हैं उसको समझते हैं। तो अनप्लीजेंट समझते हैं, असुखद समझते हैं, नाराज़गी समझते हैं, कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। और वो चीज़ जो है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको हम लोग उससे भी क्या कर सकते हैं, कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। मतलब नेगेटिव चीज़ें से भी हमें क्या मिल सकती है, हैप्पीनेस, खुशी मिल सकती है। और ट्रांसफॉर्म आवर आउटलुक, जो हमारे दृश्य हैं, हमारे जो आउटलुक है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। आगे की क्वेश्चन की बात करूं तो आगे जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट शोज द हीलिंग पावर ऑफ द नेचर। क्यों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिखाता है नेचर के हीलिंग पावर को, क्यों कैसे दिखाता है, कह सकते हैं कैसे दिखाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोच है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिखाता है कि नेचर हैज़ द पावर टू चेंज ह्यूमन इमोशन। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिखाता है कि नेचर के पास में वह शक्ति है जिससे मानव आदमी का जो इमोशन है, भावनाएं हैं, इमोशन कहने का मतलब क्या है, जैसे दुख है, कोई भी दुख है या खुशी है ना, तो ये सभी को इमोशन कहा जाता है। तो ये सारे चीज को जो नेचर है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। द सिंपल एक्ट ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम ट्री, और ये सिंपल है, एक्ट है, फ्रॉम द ट्री चेंजेस द पोएट्स मूड फ्रॉम द सैडनेस टू हैप्पीनेस। ठीक ना। तो वहाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं लगभग लगभग यही बात लिखा हुआ है, ठीक ना, कि हैप्पीनेस जो सैडनेस है उसको, सैडनेस को हैप्पीनेस में चेंज कर सकते हैं, है ना। और प्रूविंग प्रूविंग दैट नेचर कैन हील द ह्यूमन माइंड एंड हार्ट, मतलब चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डस्ट ऑफ स्नो का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक के साथ मैं आप लोगों को अभी मैं डिस्कस किया। डियर फ्रेंड्स, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करके बताएं। और आगे की वीडियो की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। सो दैट नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना था वो सभी मैं आपके साथ में डिस्कस किया। अब यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला है यहाँ पे द वे, पहला जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, है ना। तो यहाँ पे मान लो कि आपके एग्जाम में ये लाइनें क्या है, गिवन है ना, मतलब दी गई है। ये लाइन आपके पोएम से दी गई है। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये लाइन आपके एग्जाम में दी गई है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन रेज किए जाएंगे, उसको आपको आंसर करना है। नेम द पोएम, इस जो है तो इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ करके पोएम का नाम पूछ रहा है। तो नेम द पोएम, पोएम का नाम बताओ। तो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, है ना। नेम द पोएट, पोएट का नाम बताओ। तो क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। विच बर्ड इज मेंशन, तो इसका आंसर होगा क्रो, कौन सी बर्ड को मेंशन किया गया है। फ्रॉम विच ट्री डिड द स्नो फॉल, और किस ट्री से स्नो गिरता है, तो गिरा, तो यहाँ पे है ए हेमलॉक ट्री आपका करेक्ट है। और व्हाट फेल ऑन द पोएट, पोएट ने कैसा महसूस किया, तो इसका आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो, है ना। अब आगे की जो एक्सट्रैक्ट दी गई है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा ही। तो यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है वो है आपका, हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of our day I had read, है ना। तो यहाँ ये आपका पोएम में दिए गए लाइन है। तो इससे क्या कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वॉट चेंज द पोएट्स मूड, क्या चीज है ना, क्या चीज पोएट के मूड को चेंज करता है, तो द डस्ट ऑफ स्नो करता है। वॉट डज रूइड मीन, रूइड का मतलब क्या होता है, तो रिग्रेट है ना, तो ये रिग्रेट कम से कम 4-5 बार हम लोग इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट है व्हाट वाज सेव्ड, क्या चीज बच गया, तो यहाँ सम पार्ट ऑफ द पोएट्स डे, पोएट का जो दिन था वो कुछ हिस्सा बच गया बर्बाद होने से। हाउ डिड द पोएट फील फाइनली, और पोएट ने फाइनली अंत में कैसा महसूस किया, तो इसका आंसर होगा हैप्पी एंड चेयरफुल, है ना। नेक्स्ट जो एफ नंबर है ये महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एफ नंबर में आप लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे, जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपके साथ में डिस्कस किया। तो लिटरेरी डिवाइस में फर्स्ट है एलिट्रेशन, है ना। तो एलिट्रेशन कौन सा लाइन में है, तो यहाँ पे हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट में क्या है, एलिट्रेशन है ना। और नेक्स्ट है शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन ऑन मी में एसोनेंस है ना। एंड नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर है वो है कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस है यहाँ पे। तो कॉन्सोनेंस में आप देख पा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो में क्या है, कॉन्सोनेंस है ना। डस्ट ऑफ स्नो में क्या है, कॉन्सोनेंस। सिंबोलिज्म क्या है, तो क्रो बैड लक का सिंबल है ना। क्रो क्या है, बैड लक का सिंबल है और नेगेटिविटी का। हेमलॉक ट्री क्या है, सोरो का। डस्ट ऑफ स्नो होप एंड पॉजिटिविटी चेंजेस, है ना। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, होप एंड पॉजिटिव चेंजेस। नेक्स्ट है इमेजरी, है ना। तो इमेजरी किस लाइन में है वो अभी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इमेजरी यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, है ना। डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो है, ये एक जो लाइन है, तो इस लाइन में क्या है, इमेजरी है, कल्पना है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट वोकेबलरी, जैसे वर्ड की बात करें तो यहाँ पे वो भी मैं आपको दूंगा जो शामिल है, जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब टाइनी फ्लेक ऑफ स्नो। हेमलॉक दैट मीन्स अ पॉइजनस ट्री, है ना। हेमलॉक ट्री का मतलब क्या है, एक पॉइजनस ट्री। और नेक्स्ट है मूव फोर्सफुली, मतलब हुआ कि मूव फोर्सफुली मूड। द स्टेट ऑफ माइंड, रूइड दैट मीन्स रिग्रेट, हार्ट मीन्स फीलिंग और इमोशन। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे सीबीएसई में जैसा क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ पे है डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। हाउ डिड द क्रो चेंजेस द पोएट्स माइंड, अब यहाँ पे कौवे ने पोएट के माइंड को कैसे चेंज किया, तो द क्रो शूक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑनटू द पोएट, दिस अनएक्सपेक्टेड, है ना। जो नहीं होने वाले चीज है वो भी होते हैं। इंसिडेंट चेंज इन दिस सैड मूड इनटू द हैप्पी वन। नेक्स्ट सेकेंड नंबर वाई हैड द पोएट रूइड द डे, द पोएट हैड रूइड द डे बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड डिसअपॉइंटेड एंड अनहैप्पी। ये फ्रेंड्स तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ और आंसर को पढ़ दे रहा हूँ। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप सुन करके प्रैक्टिस करके ये कर सकते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर द वीडियो दिस टाइप ऑफ whatever I have here included. So now here next explain the dust of snow. तो यहाँ जो भी इंसिडेंट है ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेन द डस्ट ऑफ स्नो, ये भी क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है डियर फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो आप इस चैनल को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।